फार्मिक अम्ल, ध्यान दें आप सभी लोग, ध्यान दें। हम किसकी बात कर रहे थे? फार्मिक अम्ल की। किसकी बात कर रहे हैं? फार्मिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? HCOO, यही तो है, इसको हम लोग फार्मिक अम्ल कहते हैं। IUPAC में से हम लोग क्या नाम देते हैं? मेथेनोइक अम्ल। स्रोत इसका क्या है? कहां से पाया जाता है ज्यादातर? है कहां पाया जाता है? चींटी के पूछा जाए आपके चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता? फार्मिक अम्ल पाया जाता। संरचना सूत्र की अगर बात की जाए तो आपको पता ही। तो अगर हमको फार्मिक अम्ल प्राप्त करना, क्या करना है? फार्मिक अम्ल अगर हमको प्राप्त करना है भैया, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? ग्लिसरॉल लेना है। क्या लेना है? ग्लिसरॉल। और ग्लिसरॉल की क्रिया ऑक्सैलिक अम्ल के साथ कराते हैं। ऑक्सैलिक अम्ल का फार्मूला होता है C2H2O4 या H2C2O4 होता है, ठीक है। अगर भैया हम इसकी क्रिया कराते हैं, और ऑक्सैलिक अम्ल कहां पाया जाता है यार? ये टमाटर में। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। ऑक्सैलिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो इससे हमें ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट प्राप्त होता है तथा जल इससे बाहर हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं? ग्लिसरॉल मोनोऑक्सोलेट को लेते हैं। ग्लिसरॉल मोनोऑक्सोलेट को लेते हैं, इसको 100 से लेकर के 110 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर गर्म करते हैं। तो गर्म करने की, जब इसको गर्म करेंगे तो सीधी सी बात है, क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल दीजिएगा, बाकी जो शेष बचता है वही हमारा ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट कहलाता है, ठीक है। अब ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट को ले लिया हमने। ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट को लेने के बाद हम उसका जल के साथ जल अपघटन कराते हैं, या ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट का जल अपघटन कराते हैं, तो उसमें से पहले तो निकलेगा फार्मिक अम्ल। क्या निकलेगा? फार्मिक अम्ल देख लीजिएगा। अब फार्मिक अम्ल हमने बनाया, ये निकाल के देखिए, बताया आपको। तो फार्मिक अम्ल निकलने के बाद जो शेष बचता है वो पुनः हमारा क्या कहलाता है? ग्लिसरॉल कहलाता है। क्या कहलाता है? ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। हो गया? आगे लिखें। अब इन डालें, रोक लो, बैठ जाओ, रोक ले।